ने विश्व रिकॉर्ड बना दिया। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज कराया अपना नाम। वाराणसी के फुलवरिया गांव में रहने वाले पूर्व सैनिक का परिवार इन दिनों काफी चर्चा में है, क्योंकि इस परिवार का और हर नौजवान अपने माँ बाप के साथ वाराणसी प्रदेश और देश का नाम रोशन कर रहा है। फौज की वातावरण में और फौज के अनुशासन में पाला बड़ा नौजवान ने विगत दिनों कुआलापुर में हुए 36 ओवर जंप रोप डबल डच प्रतियोगिता में लगातार 36 घंटे बिना रुके जंप कर विश्व रिकॉर्ड बनाया और इसके साथ ही इस नौजवान का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। इस होनहार नौजवान का प्रतिभा को देखकर इन दिनों उसके घर पर मीडिया का अच्छा खासा जमावड़ा दिखता है। यही नहीं, गांव वाले भी इस नौजवान और उसके परिवार का उत्साह बढ़ाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। सभी लोगों का मानना है कि ऐसे नौजवानों को यदि उत्साह बढ़ाया जाए तो यह नौजवान कुछ भी कर देश का नाम रोशन तो करेंगे ही, साथ ही प्रधानमंत्री के सपने को स्वीकार भी करेंगे। इंडिया तो जीतेगा ही, इंडिया किनारे को भी बुलंद करेंगे। मेरा नाम करण कुमार है। करण जी, किस तरह का रिकॉर्ड आपने बनाया है? सर, हमने 36 आवर का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। लिम्का बुक्स ऑफ रिकॉर्ड एंड इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए हुए हैं। कहाँ ये चैम्पियनशिप? सर, ये चैम्पियनशिप हमारा हुआ था कर्नाटका के हॉस्पिटल सिटी में हुई थी। विकास बैंक द्वारा ये ऑर्गेनाइज़ किया गया था। बात करें इसके प्रैक्टिस की, तो किस तरह प्रैक्टिस क्या करते थे, कितने लोग टीम में हुआ करते थे? सर, ये प्रैक्टिस तो हम लोग 6-7 मंथ से हमने प्रैक्टिस की हुई थी। हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि वर्ल्ड रिकॉर्ड्स कर्नाटका के हॉस्पिटल सिटी में होने वाली है, तो हमारी एक ट्रायल हुई थी मेरठ में, जिसमें हम लोग सभी स्टेट से 9 मेंबर्स हम लोग चुने गए हुए थे, जिसमें से वाराणसी की सिटी से एक मैं अकेला यहाँ से चुना गया हुआ था। और हमारी प्रैक्टिस जो थी, तो हमारी प्रैक्टिस जो है हम थोड़ी डिफ़िकल्ट भी होती थी, हमें थोड़ी प्रॉब्लम भी होती थी। मॉर्निंग में सुबह 4 बजे उठना, फिर रनिंग करना, फिर एक्सरसाइज करना, फिर हमारी रोप्स के जो स्टेपिंग होते वो करना, फिर और शाम में हम भी सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे तक करते थे और शाम में हम लोग 5 से 7 करते थे। पूरे दिन में कितने घंटे प्रैक्टिस करते थे पढ़ाई के अलावा इस चीज़? पूरे दिन में हम लोग मैक्सिमम 5 आवर्स में अपने स्पोर्ट्स पे देता था और 6-7 आवर्स में अपने पढ़ाई भी देता था। बात करें इसके लिए, तो कहाँ से प्रेरणा मिली, कैसे? ये हमें प्रेरणा मिली केंद्रीय विद्यालय 39 GTC वाराणसी से हम खेलते थे पहले। फिर धीरे धीरे ये इवेंट्स अचीव करते करते हमने गोल्ड मेडल्स पाए हैं, तो उसके थ्रू हमारे रिकॉर्ड्स को देखते हुए मेरठ में सागर कश्यप सर हैं, उन्होंने हमें बताया कि आपको वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के लिए ट्रायल देना है। तो हमने ये इन्फॉर्मेशन मिली हमें, तो हमने वहाँ पे गए और हमारे आजमगढ़ की भी एक लड़की थी जिसका नाम निधि यादव था, और मेरठ के भी हमारे कुछ स्टूडेंट्स थे, सभी से मिले और हमारी प्रैक्टिस वहाँ पे भी हुई और हमने मिलके एक अच्छी इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। आगे क्या लक्ष्य है? आगे हमारा लक्ष्य यही है कि हम इंडिया को रिप्रेजेंट करें और इंडिया के लिए गोल्ड मेडल हमारा लाना एक सपना है, ड्रीम है ये, कि जैसे देखते हैं सभी आजकल देख रहे हैं कि सभी स्पोर्ट्स में गोल्ड्स मेडल ला रहे हैं इंडिया के लिए, तो हमारा भी ये एक ड्रीम है कि हम भी एक इंडिया के लिए गोल्ड्स मेडल लाएं और हम अपने गांव का नाम रोशन करें, पहलूपुरा का नाम रोशन करें, कि भारत में ये पता चलना चाहिए कि हम एक छोटे से गांव के मिडिल फैमिली के इंसान वो भी एक ऊंचाई तक छू सकते हैं। बात करें प्रैक्टिस की, तो घर में कौन आपकी मदद करता था? घर में पापा मम्मी हमारे हमेशा प्रैक्टिस के लिए अचीव करते थे कि थोड़ा हमें स्कूल से आने में लेट होती थी तो पापा जी बोलते थे कि इतने लेट क्यों हुआ, तो पापा जी को बताना पड़ता था कि हमने प्रैक्टिस करते थे। फिर मैं डॉक्टर शिव कुमार गुप्ता, फुलवरिया में हमारी करीब 42 ईयर्स से क्लिनिक है और चूँकि छेदी लाजी जो ये बच्चा जो मेडल पाया है, जो विश्व रिकॉर्ड बनाया है, तो इस परिवार से हमारा बहुत जुड़ाव है, क्योंकि छेदी लाल हमारे मित्र हैं और इनके प्रधान जी जो पूर्व प्रधान रहे सुनील कुमार, वो हमारे यहाँ स्टाफ भी रहे हैं और पूरा पारिवारिक लगाव है और हम किसी भी चीज़ के लिए जो है सलाह मशवरा हमसे लेते रहते हैं, इसलिए बहुत ही इस परिवार से लगाव और डायरेक्शन वगैरह के लिए हम देते रहते हैं। तो चूँकि बच्चा हमारे पास भी आता था कि दादा कैसे काम करें, आगे कैसे बढ़ें, और हम इस लाइन में हमारी इच्छा है, तो हमने कहा जिस लाइन में इच्छा हो इसमें बढ़ते जाओ और लोगों का जो है बीच बीच में मतलब आशीर्वाद लेते जाओ और करो, और इस तरह से भगवान जो है इतना अच्छा कि हमारे गांव का नाम रोशन किया, बनारस का नाम रोशन किया और साथ में देश का भी नाम रोशन किया।
अब बच्चा आगे बढ़ना चाहे तो कितना आगे बढ़ाएंगे उसको? देखिए, अब तो ठीक है इनके परिवार के जो है, लेकिन साथ साथ हमारी भी जिम्मेदारी बन रही है। हम उस बच्चे से कह दिए हैं कि कहीं भी किसी तरह का प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि उसको विदेश में जाने का भी जो है प्रोग्राम जो बन रहा है, मैंने कहा कि आप जल्दी से पासपोर्ट वगैरह वीज़ा वगैरह बनाओ और आप जो है जहाँ जहाँ भी कार्यक्रम होता है जाइए और अपने देश का नाम रोशन करें और परिवार का नाम रोशन। आज के बच्चे जो हैं बिगड़ जाते हैं मोबाइल के चक्कर में, अब गेम के चक्कर में बिगड़ जाते हैं। तो ऐसा बच्चा गांव के अंदर निकला है और बच्चों को क्या करना चाहेंगे माता पिता को? नहीं, तो इस बच्चे से जो है गांव के बच्चों को जो है सीख लेना चाहिए कि आज जो है सिर्फ मोबाइल नहीं, स्पोर्ट्स बहुत ज़रूरी है, फिजिकल फिटनेस बहुत ज़रूरी है। सिर्फ मोबाइल से नहीं, मोबाइल समय से ठीक है ज़रूरी है, समय के हिसाब से मोबाइल कंप्यूटर सब ज़रूरी है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ फिजिकल फिटनेस बहुत ज़रूरी है। और फिजिकल फिटनेस के लिए जो है 1 घंटा सुबह कम से कम हर बच्चों को जो है समय निकालना चाहिए, क्योंकि मोदी जी ने कहा कि खेलोगे तो खिलोगे। तो बात सही है, उन्होंने मंत्र दे दिया पूरे देश के लिए, क्या पूरी दुनिया के लिए मंत्र दे दिया और वो मंत्र लागू है। मेरा नाम दीपक कुमार भारती है। दीपक जी, ये बच्चा क्या कौन सा गेम खेलता है और कितना आगे बढ़ने की क्या वजह थी? मेरा बेटा जो है कि मैं चाहता हूँ कि और अच्छी तरीके करे और जगह जगह से अच्छे अच्छे गोल्ड मेडल्स लेके आ रहा है ये, तो इनको मैं चाहता हूँ कि ये जहाँ तक खेलेंगे वहाँ तक मैं इनको खिलाऊँगा और ये अपने गांव पालू का पूरा फुलवरिया का नाम रोशन करे, अपने इंडिया भारत का। और घर में भी काफ़ी खुशियाँ हैं और इसको बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं सब लोग कि गांव का हमारे एक बच्चा जो है कि अच्छी तरक्की करके आया है और गांव का नाम रोशन कर रहा है। तो मैं चाहता हूं कि ये और अच्छी तरीके से अपना प्रैक्टिस और अपना मेंटेनेंस बना के रखे और मैं ये चाहता हूं कि ये और आगे बढ़े, ताकि किस तरह प्रैक्टिस किया करता था? घर में ये प्रैक्टिस के लिए जब जाता था स्कूल में, स्कूल से शुरू किया इसने, केंद्रीय विद्यालय से। तो ये लेट आता था तो मैं पूछता रहता था क्यों लेट आता है, तो बोला पापा मैं ऐसे ऐसे लेट आता हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ। तो मैं बहुत गुस्सा करता था इसके ऊपर, लेकिन मैं देखा इसका जो एक्टिविटी तो मुझे अच्छा लगा, तो मैं इसको बोला कि ठीक है अपना प्रैक्टिस आप करो और अच्छा खेलोगे, नाम रोशन करोगे तो जहाँ तक जाओगे मैं वहाँ तक आपको खिलाऊँगा। बेटे ने रिकॉर्ड बनाया है, कितनी खुशी है घर में? घर में बहुत खुशी है, सब इसको आशीर्वाद दे रहे हैं अपने, और जिसको जिसको मालूम चल रहा है बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं। और हमारे डॉक्टर शिव कुमार गुप्ता सर हैं, उनका आशीर्वाद सबके साथ है। उन्होंने जैसे जैसे हमको बोला वैसे जो है हमने अपने बच्चे को अच्छी तरह से खिलाया और मैं चाहता हूं कि और आगे बढ़े। बहुत खुशी है घर में। निम्बस न्यूज़ लाइव यूपी। और जो मिल रहा है उससे दुगना तिगुना तो हम लोग को यहाँ पे उतने दाम का कोई देगा नहीं। बहुत महंगा हो गया इस बार। जो 2 और 3 रुपए या 5 रुपए का मिलता था वो 10 रुपीस का मिल रहा है इस बार। ग्रंथों के मंत्रों से गूंजित काशी का हर घाट रखना, देश बढ़े जितना भी लेकिन देश का अंदाज रखना। जय हिंद। देश भर में 75वें स्वतंत्रता दिवस के अमृत महोत्सव की धूम। वाराणसी मार्केट में तिरंगे की कीमतों में दिखा उछाल। नमस्कार, निम्बस न्यूज़ लाइव यूपी में आपका स्वागत है। मैं खुशरंग हिना और इस वक्त हम लोहराबेर मार्केट में मौजूद हैं, जहां पर काफ़ी तादाद में तिरंगा बिकता है और यहां से लोग खरीदते हैं, स्कूलों में इसका यूज़ करते हैं। और इस बार लेकिन कुछ अलग हो रहा है, क्योंकि तिरंगा मार्केट में तिरंगा की ही शॉर्टेज हो गई है, ख़त्म हो गया है उसकी। क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तिरंगा काफ़ी कम मात्रा में लगा है, क्योंकि वाराणसी की अगर हम बात करें तो PM मोदी के आह्वान पर कहा गया था हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा। और इसी के उपलक्ष्य में आज सुबह से ही 13 अगस्त है और 13 अगस्त में हर घर में, वाहन में, स्कूलों में, यहाँ तक कि बाइक हो, ऑटो हो, रिक्शा, सभी जगह हमें हर घर में तिरंगा दिख रहा है। और यही एक कारण है कि आज जो है मार्केट में तिरंगा नहीं दिख रहा है, काफ़ी कम मात्रा में तिरंगा दिख रहा है। 15 अगस्त एक ऐसा दिन है जहाँ पर हम याद करते हैं अमर शहीदों को, सेनानियों को, जिन्होंने इतनी कुर्बानियाँ दी थी भारत को आज़ादी
दिलाने के लिए। और इस आज़ादी दिलाने के उपलक्ष्य में आज 75 साल पूरे हो रहे हैं। और भाई साहब, क्या तिरंगा की क्या मात्रा है? क्या मात्रा ये कि हमारे देश के प्रधानमंत्री यहाँ के सांसद जी हैं और बड़ी खुशी की बात है, हर घर पे तिरंगा की लहर हो रही है। और ये पहली बार ये हुआ है जो कि हमारे 15 तारीख को सोमवार को मंडे वाले दिन तिरंगे की बिक्रियों में क्या उछाल है? बहुत उछाल है और मार्केट में माल नहीं है, माल बहुत बिक्री है, बहुत उछाल है, महंगा मिल रहा है। मतलब ये भी है कि तिरंगा का रेट भी भाग गया है। मैम कुछ कहना चाह रही हैं? मैम बताइए। तिरंगा बहुत महंगा हो गया इस बार। जो 2 और 3 रुपए या 5 रुपए का मिलता था वो 10 रुपीस का मिल रहा है इस बार। तो ये 75वां जो है ना आज़ादी का अमृत महोत्सव, उसका असर है। आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में तिरंगा भी महंगा दिखाई दे रहा है, जबकि काफ़ी तादाद में महंगा तिरंगा बिक रहा है। हर दुकानों पे हम बात करेंगे। इस बार सुनने में आया तिरंगा काफ़ी महंगा बिक रहा है और दुकानों पे उपलब्ध नहीं है, इसकी क्या वजह है? जीएसटी और लोग जो लेकर पहले स्टॉक में रख लिए वो दुगना तिगुना बेच रहे हैं। आपकी शॉप पे तिरंगा नहीं दिख रहा है? जी मैम, मार्केट में मैं गया था लेकिन मिला नहीं, और जो मिल रहा है उससे दुगना तिगुना तो हम लोग को यहाँ पे उतने दाम का कोई लेगा नहीं, इसलिए हमने कम, जो हमारा स्टॉक में पहले था वो वही हम बेच रहे हैं सस्ते दाम में। क्या रेट है आपके यहाँ तिरंगे का? 10 रुपये 20 रुपये। तो ये तो कम दाम नहीं है, पिछले बार तो 2 रुपये 3 रुपये का भी मिलता था। वो लॉकडाउन के पहले था मैम। अभी लॉकडाउन के बाद क्या रेट? लॉकडाउन के बाद 10 रुपये। ये देखिए कपड़े वाली झंडा जो उस समय हम 2-5 रुपए का बेच रहे थे, इस समय 20 रुपए का बेचना पड़ रहा है। काफी तादाद में खादी के झंडे की जगह इस बार साटन के तिरंगे का भी यूज किया जा रहा है। जी जी, जो खादी का तो लोग बना नहीं पा रहे हैं और जो बना हुआ था वो स्टॉक में दूसरे लोग रख लिए थे, तो इसलिए जो उसका तिरंगा उसको यूज किया जा रहा है। तो मतलब तिरंगे की शॉर्टेज की वजह से काफी संख्या में इस बार खादी का तिरंगा ना होकर सॉटन के तिरंगे को भी अनुमति मिल गई है घरों पे लगाने के लिए। हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत हो चुकी है। आज 13 अगस्त है, जैसा कि पीएम मोदी का आह्वान था कि 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, ये मुहिम आज़ादी के अमृत महोत्सव में मनाई जाएगी और आज इसकी शुरुआत हो चुकी है। और आज हम मौजूद हैं जहां पर मार्केट में, जहां पर तिरंगे की मार्केट लगा करती है। यहाँ से काफ़ी मात्रा में जो कस्टमर, जो ग्राहक होते हैं वो तिरंगा लेते हैं। इस क्रम में कुछ आए हुए हैं यहाँ पर, हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि मैम आज तिरंगा, आज से शुरुआत हो चुकी है, अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, इस विषय में आप लोग क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार, मैं आर्य महिला पीजी कॉलेज की छात्रा हूं और मैं बी तृतीय भर्ती छात्रा हूं। और घर घर तिरंगा मुहिम के बारे में, ये बहुत ही अच्छी मुहिम है मोदी जी की। आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर हम ये वर्षगांठ मना रहे हैं कि स्वतंत्रता दिवस पर हम उन बलिदानियों को याद करें और हर घर तिरंगा मुहिम, मुझे लगता है कि यह बलिदानियों को स्वतंत्रता संग्राम में जो हम अपना खून दिए हैं और जो न्यौछावर हुए हमारी मातृभूमि पर, उन्हें याद करने का बहुत ही अच्छा दिन रहा है। और हमारी कॉलेज में भी इसको लेकर के प्रोग्राम चल रहे हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं कि सांस्कृतिक कार्यक्रम को और उन बलिदानियों को याद करने के लिए हम युवाओं में काफ़ी उत्साह है और हम सभी काफ़ी उत्साहवर्धित लग रहे हैं। यहाँ पर इसको लेकर के कजरी गायन वगैरह का भी आयोजन किया गया था। ये सर्टिफिकेट कैसा है आप लोगों के हाथ में? ये सर्टिफिकेट हम लोग भाषण प्रतियोगिता का है और इस पे लघु कथा लेखन प्रतियोगिता का आयोजन हमारी कॉलेज द्वारा किया गया था, निबंध प्रतियोगिता का। तो और ये सब प्रेमचंद जयंती जैसा कि हाल ही में बीती है, तो उसके उपलक्ष्य में भी ये सब। क्या नाम है मैम आपका? सौम्या। आप भी आज़ादी के उत्सव महोत्सव में क्या कहना चाहेंगे? मैं 2 लाइनें बोलना चाहूँगी। ग्रंथों के मंत्रों से गूंजित काशी का हर घाट रखना, देश बढ़े जितना भी लेकिन, देश बढ़े जितना भी लेकिन देश का अंदाज रखना। जय हिंद, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जी, हम लोग यहाँ पे आज अपने कॉलेज में 13 अगस्त की प्रोग्राम में उपलक्ष्य हुए थे और इस प्रोग्राम के तहत हम लोगों ने 15 अगस्त के प्रोग्राम का अनुभव आज हम लोगों ने लिया। समय का अभाव था, इस वजह से हम लोगों ने आज प्रोग्राम किया। आज प्रोग्राम करके हम लोगों ने जो हमारे देश के लिए शहीद हुए थे और जो हमारे देश के लिए बहुत कुछ किए थे, उनकी कुर्बानी को हम लोगों ने अपने गानों के माध्यम से और अपने कुछ गीतों के माध्यम से और कुछ कजरी के माध्यम से लोगों तक पहुँचाया। और तो देखा आपने जिस तरह से आर्य महिला पीजी कॉलेज में आज प्रोग्राम किया गया था और वहाँ की कुछ गर्ल्स यहाँ पर मौजूद हैं जिनसे अभी आप लोगों ने बात की। अब आप लोगों ने देखा कि किस तरह से उत्साहवर्धित है ये लोग। इसी के साथ आप बने रहें, मैं खुशरंगीना, निम्बस न्यूज़ लाइव यूपी।
तिरंगा में हुआ मां विंध्यवासिनी का दरबार, जगमगाया मां विंध्यवासिनी का मंदिर। देश के आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इस उत्सव में उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर भी अग्रणी भूमिका निभा रहा है। इसी कड़ी में मिर्जापुर के विंध्याचल धाम में स्थित विश्व प्रसिद्ध मां विंध्यवासिनी का दरबार तिरंगे रंग में सज गया है। मंदिर तिरंगे के रंग में रंगा नजर आ रहा है। ये दृश्य जो भी देख रहा है उसका मन मोहित हो रहा है। इस मंदिर के साथ ही जिले के कई शासकीय व अशासकीय भवनों पर भी तिरंगा फहराया गया। हर घर तिरंगा अभियान यहाँ जोर शोर से चल रहा है। भारत देश आजादी की 75वीं सालगिरह मना रहा है। पूरे देश में हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। जगह जगह तिरंगा रैली निकाली जा रही है और लोगों को 13 से 15 अगस्त तक हर घर पर तिरंगा लगाए जाने के लिए अपील की जा रही है और लोगों को तेजी से तिरंगा झंडा वितरण भी किया जा रहा है। इसी कड़ी में विश्व प्रसिद्ध मां विंध्यवासिनी दरबार को तिरंगे के रंग में सजाया गया है। मंदिर के बाहर से लेकर मंदिर के अंदर तक तिरंगे का रंग सजाया गया है। तिरंगे रंग को देखकर हर कोई आकर्षित हो रहा है। एक पल मंदिर परिसर को देख रहा है और मां विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, निम्बस न्यूज लाइव यूपी। खबर अंबेडकर नगर से है। बादलों के साथ ही नहरों से पानी गायब। आसमान से बारिश हो नहीं रही है और नहरों में भी पानी नहीं है। खराब फसलों को पानी की जरूरत बहुत ज्यादा होती है, लेकिन प्रकृति ने धोखा दे दिया और सिंचाई के लिए लोगों को पंपिंग सेट पर आश्रित होने से डीजल की कीमतों ने रुला दिया है। नहरों में पानी नहीं है। नहरों के किनारे भी धान की फसल सूख रही है। कुछ लोग नहरों से पानी खींचने के लिए पंपिंग सेट चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके कारण डीजल की कीमतों से कराह रहा किसान। सिंचाई विभाग द्वारा नहरों में पानी भरने के लिए आए सरकारी बजट को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया गया है और किसान अपनी किस्मत पर रो रहा है। पानी बादलों से बरसना बंद हो गया है तो नहरों ने भी धोखा दे दिया है। धान की फसल सूख रही है और विभागीय अधिकारियों की लापरवाही से नहरों में भी पानी नहीं है। सरकार की तरफ से सख्त हिदायत दी गई थी कि नहरों में पानी पर्याप्त जलपूर्ति व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन यहाँ मनमानी करने से बाज नहीं आ रहे हैं जिम्मेदार विभागीय अधिकारी। निम्बस न्यूज लाइव यूपी। 14 अगस्त 2022 वाराणसी में जिला अधिकारी ने हर घर तिरंगा महोत्सव की बाइक रैली को हरी झंडी दिखलाकर रवाना किया। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने रविवार को प्रातः 7 बजे संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के गेट से स्वतंत्रता सप्ताह एवं हर घर तिरंगा महोत्सव की बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाएगा। आजादी के 75 साल पूरे होने पर 11 अगस्त से 17 अगस्त तक आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जिससे हर घर तिरंगा के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, निम्बस न्यूज लाइव यूपी। पूर्व संध्या पे आज 14 तारीख को काफ़ी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और आज यहाँ सुबह सुबह सिगरा स्पोर्ट्स स्टेडियम से मिनी मैराथन रेस का आयोजन किया गया है। हम सब लोग उससे दौड़ के आए हैं। वो रेस पूरी की पूरी लगभग 6-7 किलोमीटर होती हुई अब वापस आएगी। उसमें सारे ज़िले के हमारे जनसमूह के लोग हैं, साथ ही साथ स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं। इसके अलावा CRPF, NDRF, पुलिस, PAC, NCC, बाकी स्कूल के बच्चे वो सब भी शामिल हैं। काफ़ी अच्छी वो रेस यहाँ पे चल रही है। इसके साथ ही एक और भी जुलूस मेडिकल एसोसिएशन का है, वो जुलूस भी अभी जस्ट यहाँ से रवाना किया जाएगा। उनका एक डिफरेंट रूट है जिसमें वो हर घर तिरंगा योजना के बारे में जन जागरूकता करेंगे और जहाँ जहाँ तिरंगा अभी तक नहीं लगा है वो तिरंगा लगाने में एफर्ट करेंगे। एक तीसरे जुलूस का आयोजन भी किया गया है। आज जो भी हमारा विभाजन हुआ था उसकी विभीषिका का दिवस भी है, तो एक मौन जुलूस हमारे सिंधी, पंजाबी और सिख समाज के द्वारा रखा गया है। वो मौन जुलूस यहाँ शहीद उद्यान से शुरू होकर झूलेलाल हमारा मंदिर है लक्षा पे, वहाँ तक जाएगा। मौन जुलूस के माध्यम से एक संदेश दिया जाएगा समाज में कि जो विभीषिका विभाजन के टाइम पे लोगों ने झेली थी तो वो मंजर क्या था और क्या क्या दिक्कतें उनको सामने आई थी, क्या क्या उन लोगों ने पूरी ज़िंदगी भर झेला है, जिसकी जानकारी अधिकतर शहर के लोगों को आज तक नहीं हो पाई है। वहाँ जाके गोष्ठी का आयोजन भी है और प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। तो कुल मिला के सारे कार्यक्रम अभी सुबह के हैं
इसके बाद दिन भर कार्यक्रम चलेंगे। आज माननीय अनुप्रिया पटेल जी, माननीय मंत्री जी का भी कार्यक्रम 2 बजे हमारे काशी विद्यापीठ के सभागार में है, जहाँ पे सभी स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को सम्मानित किया जाएगा। और इस पूरे सप्ताह भर के आयोजन के बारे में वहाँ पे एक बड़ी गोष्ठी की जाएगी। इसी प्रकार से कल भी माननीय मंत्रीगण जो हैं वाराणसी में आएंगे। माननीय मंत्री राज्य के आवास के श्री कौशल किशोर जी आएंगे, जो हमारे सेंट्रल जेल पे झंडा फहराएंगे। इसी तरह प्रभारी जो बनाए गए हैं वाराणसी के श्री अनिल राजभर जी, वो हमारे श्रम विभाग के जो परिसर है उसमें झंडारोहण करेंगे। तो कल के लिए भी ये कार्यक्रम तय है। आज सारे दिन भर कार्यक्रम चलेंगे और कल भी प्रभात फेरी से शुरू करते हुए कल रात्रि तक ये कार्यक्रम चलेंगे। तो कुल मिला के जो अंतिम दिवस आ रहे हैं आज़ादी महोत्सव के मनाने के, उनका पूरा एक कल्मिनेशन है। और जितने भी कार्यक्रम पिछले पूरे हफ्ते हुए हैं, अब उनको अंतिम रूप देते हुए कल शाम तक सारा आयोजन पूर्ण कराया जाएगा। पूरे शहर में जो है लाइटिंग की व्यवस्था की गई है, तिरंगे की रोशनी से पूरा शहर जगमगा रहा है, उसके लिए क्या कुछ व्यवस्था की गई? ये पूरी व्यवस्था जो है 11 अगस्त से पहले से ही इनकी तैयारियां चालू थी। और 11 अगस्त से 17 अगस्त तक जो उत्तर प्रदेश में हमारा आज़ादी अमृत महोत्सव अभियान चल रहा है, उसी में 11 तारीख से झंडे वितरण घर घर का और दुकानें, परिसर, व्यापारिक प्रतिष्ठान, सरकारी बिल्डिंग्स, इन पे झंडे लगाने का काम चालू हुआ था। जो लाइटिंग्स हैं अलग अलग भवनों पर, वो भी, और सामान्य जन जो अपने घरों और दुकानों पे करना चाहें उनको भी प्रेरित किया गया। तो 11 तारीख से वो लाइटिंग हुई। जो मुख्य मुख्य चौराहे हैं उस पर नगर निगम स्मार्ट सिटी की तरफ से लाइटिंग। ग्रामीणों ने नन्हे मुन्ने बच्चों संग निकाला भव्य तिरंगा यात्रा। रापटगंज सोनभद्र आजादी के 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर 13 अगस्त से 15 अगस्त तक आजादी का अमृत महोत्सव तथा हर घर तिरंगा अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में ग्राम पंचायत बभनौली में राष्ट्रीय पंचायत राज संगठन प्रधान संघ के जिला महामंत्री व ग्राम प्रधान अमित कुमार केसरी ने प्राथमिक विद्यालय के नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं तथा ग्रामीणों के साथ पंचायत भवन से देशभक्ति गानों व भारत माता की जय के नारों के साथ हाथों में तिरंगा ध्वज लिए भव्य तिरंगा पदयात्रा की शुरुआत की। ये तिरंगा यात्रा पंचायत भवन से होते हुए पूरे ग्राम सभा के हर गली मोहल्ले से होते हुए हाईवे चंडी बिराहा के रास्ते पुनः पंचायत भवन पर आकर समाप्त हुआ। ग्राम प्रधान के अनुसार इस तिरंगा यात्रा का मुख्य उद्देश्य जनता को जागरूक करते हुए यह संदेश देना है कि स्वतंत्रता दिवस हमारा राष्ट्रीय पर्व है और हर घर तिरंगा लहराकर हम विश्व के समक्ष हम भारतीयों की एकजुटता का संदेश दे रहे हैं। तथा ग्राम प्रधान के ग्रामीण क्षेत्रीय जनता से यह भी अपील की है कि 15 अगस्त के बाद वह अपने घरों पर लगे तिरंगे को सम्मान पूर्वक उतार कर उसे संभाल कर रखें और अगले वर्ष पुनः हर घर तिरंगा अभियान के तहत अपने घरों पर तिरंगा फहराएं और अपने देश का गर्व बढ़ाएं। इस पूरे कार्यक्रम में मुख्य रूप से जिला पंचायत राज्याधिकारी विशाल सिंह, राष्ट्रीय पंचायती राज्य संगठन प्रधान संघ जिला मंत्री व ग्राम प्रधान अमित केशरी, ग्राम विकास अधिकारी पार्थराज सिंह, राम नारायण, मंजू देवी, अनिता देवी, करवेद कुमार, अंजुम बानो, ओहाब अली, मंजूर आलम, फूल मोहम्मद, राजेश कुमार सिंह, राधे श्याम केसरी, विजय सिंह, जनार्दन पाठक, दिनेश केसरी के साथ ही साथ समस्त क्षेत्रीय जनता मुख्य रूप से उपस्थित रहे। सोनभद्र रापटगंज से जूही खान की रिपोर्ट, निम्बस न्यूज लाइव यूपी। महादेव के मूल निवास स्थान कैलाश मानसरोवर को चीन से मुक्त कराने का लिया संकल्प। आरएसएस के अनुशासन संगठन भारत तिब्बत सहयोग मंच के मार्गदर्शन श्रीमान इंद्रेश कुमार जी के मार्गदर्शन और राष्ट्रीय महामंत्री श्रीमान पंकज गोयल जी के निर्देशन में संपूर्ण भारत में चल रहे श्रवण मास संकल्प अभियान के तहत भारत तिब्बत सहयोग मंच वाराणसी महानगर महिला विभाग के महानगर अध्यक्ष प्रीति बी, प्रांत के कोषाध्यक्ष अविनाश उपाध्याय, जिला के कार्यकारिणी सदस्य अनिल यादव जी पांडे आदि ने भगवान शिव का गंगा जल से जलाभिषेक कर महादेव के मूल निवास स्थान कैलाश मानसरोवर को चीन के कब्जे से मुक्त कराने का संकल्प लिया और संकल्प सिद्धि के लिए भगवान शिव से शुभ आशीर्वाद की प्रार्थना की। इस अवसर पर सभी सदस्यों ने भारत के सभी बड़े शत्रु चीन के वस्तुओं का परित्याग करके चीनी अर्थव्यवस्था को कमजोर करने और चीन की विस्तारवादी सोच से भारत को बचाने के लिए जन जागरण कर सभी जनमानस को चीन जैसे शत्रु से निपटने के लिए संकल्पित होने का आह्वान किए रहे हैं। और मैं इस समय भारत तिब्बत सहयोग मंच में महानगर अध्यक्ष हूँ महिला विभाग में। और इस समय तो
सबसे पहले जानना चाहेंगे ये भारत तिब्बत सहयोग मंच, इसकी स्थापना क्यों की गई और क्या मूल उद्देश्य है? जी, हमारा मूल उद्देश्य है कि जो इस समय चाइना ने तिब्बत पे कब्जा किया हुआ है, तो उसको मूल हमारा उद्देश्य है कि चाइना जो है हमारे तिब्बत को आज़ाद करे और उसे आज़ादी मिले। इस चाइना से आज़ादी दिलाने के लिए आप लोगों ने क्या रणनीति तय की है? जी, हम लोगों ने पहले रणनीति बनाई कि हम लोगों को ये जो श्रावण मास चल रहा है, सावन का महीना चल रहा है, तो हम लोगों ने सबसे पहले ये किया कि हम लोगों ने अपने अपने घरों में, अपने अपने मंदिरों में जाकर के हम लोगों ने रुद्राभिषेक किया। और रुद्राभिषेक के दौरान हम सभी ने ये संकल्प लिया कि हम सभी को कैलाश मानसरोवर जो कि चीन के द्वारा कब्जा किया गया है, उसे आज़ाद किया जाए और तिब्बत को अपनी आज़ादी का जश्न मनाने का मौका दिया जाए। जिस तरह हमारा देश स्वतंत्रता दिवस 75वां स्वतंत्रता दिवस अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है, उसमें आप क्या सोच रखती हैं कि तिब्बती लोग भी इसी तरह से? जी, जैसे आज हम अपने देश का 76वां गणतंत्र दिवस मनाने तो जैसे इस समय हम लोग अपने देश में 76वां स्वतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं परसों 15 अगस्त, तो ठीक उसी प्रकार अन्य देश जैसे कि चीन उस पर कब्जा किया जा रहा है, अपने अर्थव्यवस्था को बढ़ाते जा रहा है, बस उसी के उद्देश्य में ये रचना की गई है कि तिब्बत को भी आज़ादी का जश्न मनाने का मौका दिया जाए और उसे चीन जो है अलग करे, उसे स्वतंत्र करे। हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहती हैं अपने काशीवासियों को? मैं सभी से कहना चाहती हूँ कि आप सभी, हम सभी हमारे संगठन से जुड़िए और सभी मिलजुल करके एकता में बहुत शक्ति होती है और सभी मिलजुल करके हम सभी इस संगठन से जुड़े और ये इस संगठन से जुड़ने के बाद जो है कि तिब्बत को आज़ादी दिलाने का हम सभी अपना प्रयत्न करें, अपना सहभागिता सामने ले आए। सबके साथ मिलजुल करके हम सभी को चाहिए कि अपनी आज़ादी, जिस तरीके से हर किसी को अपनी आज़ादी पसंद होती है, वैसे ही तिब्बत को भी आज़ाद किया जाए और वो भी अपना गणतंत्रता स्वतंत्रता दिवस आज़ादी पूर्वक जश्न पूर्वक मनाए। वाराणसी से निम्बस न्यूज़ लाइव यूपी। एक विनम्र अपील, तारीख 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अंतर्गत कहीं भी तिरंगा संबंधित विसंगति दिखती है तो कृपया उसे वायरल ना करें और उस गलती को वही उनको साझा कर दुरुस्त करवा लें। तिरंगा देश की शान है, मजाक का विषय नहीं है। जय हिंद। पूर्व कैबिनेट मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने उड़ाई पतंग। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं पूर्व उप नेता मुख्तार अब्बास नकवी राजनीति पृष्ठभूमि पर वो बड़ा नाम है जिससे हर कोई वाकिफ है, लेकिन पिछले दिनों न ही उनको राज्यसभा भेजा गया और न ही उनकी कर्मभूमि रामपुर से उनको लोकसभा का उपचुनाव लड़ा गया। राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा जोरों शोरों से हुई कि नकवी की राजनीतिक पतंग अब शायद कट चुकी है, लेकिन सियासत में कभी संभावनाओं का अंत नहीं होता और यही कारण है कि उनके चाहने वालों की अब भी कमी नहीं है। कुछ इसी तरह का नजारा उनकी कर्मभूमि में उस समय देखने को मिला जब उन्होंने आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर तिरंगी पतंग उड़ाई है। भाजपा के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी का राज्यसभा का कार्यकाल चंद हफ्तों पहले पूरा हो चुका है, जिसके बाद उन्हें अपने मंत्री पद के साथ राज्यसभा में उपनेता तक की कुर्सी गंवानी पड़ी थी। नकवी रामपुर को अपनी कर्मभूमि मानते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि उनके सियासी सफर को यहीं से कामयाबी मिली थी। शायद इसी वजह से उनको भाजपाइयों के साथ ही स्थानीय लोगों से गहरा नाता है। पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर रामपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों के साथ मिलकर अपनी घोषित कार्यक्रम के तहत गांधी स्टेडियम में तिरंगी पतंग उड़ाकर आजादी का जश्न मनाया है। मुख्तार अब्बास नकवी मीडिया से रूबरू होकर विरोधियों पर एक मंझे हुए सियासी खिलाड़ियों की तरह सीबीआई, ईडी जैसे मुद्दों पर बोलने वाले विपक्षी नेताओं पर तंज कसते नजर आए। वहीं उन्होंने आजादी को लेकर कुर्बानी देने वाले महानायकों और महापुरुषों के योगदान पर अपना सलामी पेश किया। आज़ादी का अमृत महोत्सव है, इसमें धरती से लेकर आकाश तक
तिरंगे की शान, आन बान शान आज फहरा रही है। और देश का हर हिस्सा, देश के हर क्षेत्र में, और न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी तिरंगे की आन बान शान को और उसकी पहचान को आप महसूस कर सकते हैं। रामपुर में पतंगों का एक बड़ा पुराना रिवाज भी है और मौका भी है और दस्तूर भी है, दोनों चीज़ें हैं। और आज जो है वो पतंगबाजी के ज़रिए आकाश पर जो हमारी तिरंगा पतंगे हैं वो हमारे देश के महानायकों की कुर्बानियों को, देश के महानायकों के भारत निर्माण के संकल्प को सलाम कर रही हैं। और ये अद्भुत और एक बहुत ही अनूठा कार्यक्रम है। पतंगों से देश के महानायकों को सलाम और तिरंगे पतंगों से। और निश्चित तौर से जब हम आकाश पे देखते हैं इतनी खूबसूरत, इतनी अच्छी और इतनी तिरंगा की जो हमारी पतंगे हैं वो लहराती हैं, तो देश राष्ट्रभक्ति से के जुनून और जज्बे से गदगद हो जाता है। आज आपने रामपुर में कितनी पतंगे उड़ाई हैं? आज लगभग सभी क्षेत्र में जो है वो तिरंगा पतंगे फहरा रही हैं। और अगर आप आसमान पे देखेंगे तो ज़्यादातर जगहों पे आपको दूर दराज तक जो है वो तिरंगा पतंगे, पार्टी के हमारे पदाधिकारी, पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे मंत्री, सांसद, हमारे प्रमुख लोग और ज़िले के अधिकारी, चाहे एसपी साहब हों, चाहे ज़िले के और प्रशासनिक अधिकारी हों, सब ने मिल कर के इन तिरंगा पतंगों को आसमान पे फहराया है। इसीलिए मैंने कहा कि इस तिरंगे की जो शान है वो ज़मीन के से लेकर आसमान तक दिखाई पड़ रही है, नदी से लेकर के और हर कोने में, गांव में, जंगलों में, सब जगह ये तिरंगा लहरा रहा है। काफ़ी पतंग आसमान में लहराई थी आपकी भी, कई पतंगे कटी भी, लेकिन आपकी पतंग कटी भी नजर नहीं आई, काफ़ी लंबी दौड़ में। अब पतंग कटेगी भी, ऐसा है कि पतंग कटे कोई बात नहीं, लेकिन कटी पतंग जैसी जो है वो राजनीतिक हालात नहीं होने चाहिए। पतंग को लेकर सियासी नेताओं से क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं सियासी तो इस वक्त बात नहीं करना चाहता, लेकिन इतना ज़रूर है कि नरेंद्र मोदी जी ने जो उनका परिश्रम का परिणाम है और तपस्या की ताकत है, वो किसी भी काले गोरे जादू से परास्त नहीं हो सकती, कमज़ोर नहीं पड़ सकती। अब कुछ लोग जो रामपुर से मुजस्सिम खान की खास रिपोर्ट, निम्बस न्यूज़ लाइव यूपी। आइए बनाते हैं आत्मनिर्भर भारत। आइए मनाते हैं भारत की आजादी का अमृत महोत्सव।